हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तो जैसा कि आप जानते हैं मित्रों कि चल रहा है टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, जिसमें कि सुपर 8 के मुकाबले शुरू हो चुके हैं। थोड़ी देर पहले ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को पेल दिया। कल रात का जो मैच था उसमें टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को पेल के रेल बना दी। एक दिन पहले आपने देखा इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ को पेल दिया और एसए ने यूएसए को हरा करके रख दिया था। हालांकि यूएसए ने काफ़ी कड़ी टक्कर दी थी। खैर, हम इन सारे मैचेस के बारे में बात नहीं करेंगे, हम तो हमारी टीम इंडिया जो है उसके बारे में बात करेंगे। जिस तरह से हमारे टीम इंडिया के हिटमैन द किंग, किंग भाई साहब, किंग के बारे में कहा जाता है जहां मैटर बड़े होते हैं किंग खड़े होते हैं। लेकिन किंग के लिए मैटर बड़ा मतलब आईपीएल। हाँ, क्योंकि किंग के लिए आईपीएल से बड़ा तो कुछ नहीं होता है। क्योंकि टीम इंडिया जब इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज खेल रही थी तो किंग खड़े नहीं हुए थे। इनफैक्ट जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए अमेरिका पहुंची तब किंग आराम कर रहे थे, बिकॉज 60 दिन तक आईपीएल खेला भाई साहब किंग ने। आईपीएल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किंग के लिए भाई साहब। हाँ, क्योंकि आईपीएल में किंग जो एनर्जी दिखाते हैं, जो मुंह पर उंगली लगा के जेस्चर देते हैं, कूदते हैं, फांदते हैं, प्लेऑफ में आने के बाद जिस तरह से जश्न मना रहे थे, इस तरह का जश्न या इस तरह के कोई सेलिब्रेशन या इस तरह के तेवर किंग चोकल ने वर्ल्ड कप में नहीं दिखाए। क्योंकि वर्ल्ड कप के मैच तो यूजलेस मैच होते हैं भाई किंग के लिए। किंग के लिए मैटर बड़े होते हैं जब आईपीएल जैसे टूर्नामेंट खड़े होते हैं। आईपीएल में किंग चोकल हा भाई साहब। कल आपने देखा कि हमारे टीम इंडिया की जो पोस्टर बॉयज हैं, जो कि आईपीएल में जब चल जाते हैं तो इनके फैंस इन्हें चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं। किसी को हिटमैन बोला जाता है, किसी को रन मशीन बोला जाता है। अच्छा, रन मशीन जो है यानी कि किंग चोकल आईपीएल में जब चल जाते हैं तो या मसल मेमोरी, इट्स काइंड ऑफ मसल मेमोरी फॉर मी। अब भाई मसल मेमोरी तो है किंग चोकल में, तभी तो वो टीम के साथ ट्रेवल नहीं करते हैं, वो प्रैक्टिस मैच नहीं खेलते हैं। क्यों? क्योंकि किंग चोकल मसल मेमोरी वाले इंसान है। वो तो नींद में भी जिता देते हैं टीम को, नींद में भी सेंचुरी मार देते हैं। अब ये अलग बात है कि इस वर्ल्ड कप में 4 इनिंग मिला करके 40 रन नहीं बना पाया सो कॉल्ड मसल मेमोरी एक्सपर्ट। लेकिन आपने घबराना नहीं है। आपने तो 2016 2022 का जो हैरिस रफ को छक्का मारा था उसे बार बार आपको मेंशन करना है। और आज यानी कि 2024, दुनिया 2024 में आ चुकी है, लेकिन किंग के जो फैन है वो अभी भी 2016 या फिर 2022 में ही अटके हुए हैं। लेकिन आपने ये सारी चीज़ें हाईलाइट नहीं करनी है। आपने 2024 में नहीं रहना है, आपने भी 2022 2016 में जाना है। लेकिन हाँ, पास्ट में जाना है तो वहाँ पर भी एक सेलेक्टिव अप्रोच लेकर के जाना है। आपने 2015 का सेमीफाइनल में नहीं जाना है और 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल में तो बिल्कुल ही नहीं जाना है। आपने सिर्फ 2016 और 2022। लेकिन हाँ, वो वर्ल्ड कप कौन जीता था आपने ये बातें नहीं करनी है। आपने घबराना नहीं है। आपने तो बस किंग और वड़ा पाव के हग्गे को चाट चाट के साफ करना है। जब किंग फ्लॉप हो जाए तो अरे 2022 हैरिस रफ को छक्का मारा था, अरे 2016 में डीएसके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था किंग। हाँ था, तो ट्रॉफी जीत पाया क्या किंग? नहीं ना। तो फिर आगे बढ़ो। अरे आगे बढ़ना चिलगोजों को कहाँ आता है। चोकलियस तो 2016 या 22 में ही अटक गए ना। 2024 में चोकल क्या हग रहा है इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। ये चोकल जो कि आईपीएल में ऑरेंज कैप लेकर के बैठा था, बड़ा कूदता था, बंदरों की तरफ फांदता था, मसल मेमोरी मसल मेमोरी मसल मेमोरी की पीपड़े बजाया करता था। ये सो कॉल्ड मसल मेमोरी वाला जो किंग है इस वर्ल्ड कप में 4 इनिंग में टोटल 40 रन नहीं बना पाया है। लेकिन इसके जो फैंस है वो अभी भी हवा में उछलेंगे। आप इस किंग चोकल का परफॉर्मेंस देखिए मित्रों। पाकिस्तान के अगेंस्ट 4 रन, आयरलैंड के अगेंस्ट 4 रन, अमेरिका जैसी टीम के आगे गोल्डन डक, और कल भी टुक टुक करके 24 गेंदों में 24। मतलब ये है किंग चोकल। बताइए भैया, ये है किंग चोकल जो कि आईपीएल में कुछ रन क्या बना लेता है तो इसके फैंस इसको चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं। और जब ये आईपीएल में स्लो खेलता है तो इसकी जो पीआर वगैरह है वो शुरू हो जाते हैं, अरे भाई पिच डिफिकल्ट था। अब जब आईपीएल के फ्लैट पिचेस पर ये टुक टुक खेला करता था तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 4 इनिंग में कुल जमा 40 रन नहीं बने हैं तो ये किंग चोकल कितना खल्लास हो चुका है। जब इंडिया में ही टुक टुक करता था तो यहाँ तो आप समझ सकते हैं कि 4 इनिंग में मतलब 40 रन भी नहीं है। लेकिन फिर भी आपने घबराना नहीं है। आपने तो किंग चोकल की पीपड़ी बजानी है। और यही फंडा लागू होता है हिटमैन द वड़ा पाव के ऊपर। टीम इंडिया का कप्तान है, तुझे पता था कि भाई साहब यहाँ पर बॉल ग्रिप हो रही है, फंस के आ रही है, थोड़ा शांति से रुक करके खेल सकते थे ना। लेकिन नहीं, हमारा जो वड़ा पाव है टीम का कप्तान है उसने हगने की शुरुआत करी। फिर ऋषभ पंत आता है, अल्टम पल्टम में कुछ रंग जमाए, इसके पहले वो आउट हो जाता है। फिर किंग चोकल टुक टुकाना अंदाज में जैसे तैसे मरते खपते तो 24 बनाते हैं। आप एक विडंबना देखिए कि ये जो वर्ल्ड कप जो था ना मित्रों,
ये वर्ल्ड कप शुरू हो उसके पहले स्टार स्पोर्ट्स और जतिन सप्रू, आई थिंक स्टार स्पोर्ट्स जो है ना उनको अपना नाम बदल करके कोहली स्पोर्ट्स रख लेना चाहिए, बिकॉज वो जब देखो तब कोहली की पुरानी इनिंग दिखाते रहे। ये वाला वर्ल्ड कप शुरू हो उसके पहले ही स्टार स्पोर्ट्स वालों ने कोहली की पुरानी इनिंग दिखाने शुरू कर दी। शायद उनको भी पता होगा कि भाई कोहली इस वर्ल्ड कप में तो ऐसी कोई इनिंग खेलने वाला है नहीं जिससे आगे दिखा सके, इसलिए जितना हो सके पुरानी इनिंग दिखाओ, वो हैरिस रफ का छक्का वगैरह ये सब दिखाओ, यही दिखा करके फैंस को खुश करते रहो, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में तो सम्राट चोकल हगने वाले हैं। लेकिन सम्राट चोकल जो हग रहे हैं वहां पर उनके फैंस ये चीज़ एक्सेप्ट करने के बजाय दकियानूसी लॉजिक लाएंगे, 2016 2022 की बातें करेंगे। जबकि ये सम्राट चोकल और वड़ा पाव जिस पिच पर हग रहे थे ना मित्रों, इसी पिच के ऊपर स्कॉटलैंड 90 बना गई थी 10 ओवर के अंदर, वो तो बारिश आ गई थी फिर मैच आगे हो नहीं पाया। और ये पिच सो कॉल्ड डिफिकल्ट और महा ट्रिकी पिच जिस पर हिटमैन और सम्राट चोकल फ्लॉप हो गए, वहां पर सूर्या चल गया, वहां पर हार्दिक पांड्या तो गजब मतलब कमबैक कर रहा है। और कहना गलत नहीं होगा कि इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की तरफ से सबसे बेमिसाल और सबसे अद्भुत और शानदार परफॉर्मेंस अगर किसी की तरफ से आया है तो वह हार्दिक पांड्या की तरफ से आया है, फिर ऋषभ पंत की तरफ से आया है। और बॉलिंग में तो हमारे सारे ही बॉलर, कल तो सारे बॉलर चल गए भाई, सबको विकेट मिल गया। बुमराह और अर्शदीप तो 3-3 विकेट लेकर के चले गए। हालांकि बॉलर्स के दम पर और सूर्या और हार्दिक पांड्या की जबरदस्त इनिंग के दम पर हम लोग ये मैच जीत गए हैं। बट अगर आपने मैच देखा है तो एक चीज तो आप अच्छे से स्वीकार करेंगे कि सामने अफगानिस्तान की जगह अगर कोई अच्छी टीम होती ना तो वो लोग चेस कर लेते, क्योंकि 180 समथिंग का जो टारगेट था ये अफगानिस्तान आई थिंक 45 या 47 ऐसे कुछ रन से हारी है। और वो अफगानिस्तान की टीम जिसमें ज्यादातर समय सिर्फ 2-4 खिलाड़ी ही चलते हैं, बल्लेबाजी में गुरबाज या फिर वो इब्राहिम जादरान, ये दोनों ही अक्सर रन बनाते हैं। कल ये दोनों फ्लॉप हो गए, इसके बावजूद अफगानिस्तान वाले मरते खपते 140 तक तो पहुंच ही गए। अफगानिस्तान को अगर आप देखें ना तो 4-5 खिलाड़ी हैं, वो जादरान गुरबाज और इधर राशिद और वो फजलक फारूकी। जब फजलक फारूकी चलता तो नवीन उलक नहीं चलता, जब नवीन उलक चलता है तो फजलक फारूकी नहीं चलता है। मतलब ये 4 खिलाड़ी ही हैं जो कि अफगानिस्तान की नैया को ढोते हैं। कहने का मतलब है कि अफगानिस्तान की जो टीम है वो इन 4 खिलाड़ियों के सहारे ही आगे बढ़ती रही है, खेलती रही है। आपने न्यूजीलैंड वाला मैच देखा होगा, वहां पर टॉप के दोनों बल्लेबाज चल गए, फिर बाद में बॉलिंग में फारूकी और राशिद ने न्यूजीलैंड का बैंड बजा दिया था। कहने का मतलब है कि अफगानिस्तान की जगह अगर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया होती तो वो लोग चेस कर सकते थे, बिकॉज उनकी बैटिंग में वो डेप्थ है। अफगानिस्तान की बैटिंग में तो ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूं, तो हमें यहाँ पर क्रेडिट देना चाहिए हमारे बॉलर्स को भी, और साथ ही साथ यहाँ पर अफगानिस्तान अगर हारी है तो उसका पूरा ठीक है अफगानिस्तान के ऊपर ही फूटना चाहिए, क्योंकि उनकी बैटिंग में वो डेप्थ वो एक्सपीरियंस नहीं था। हालांकि हम जीत गए हैं, अब भाई जीतने के बाद तो किसी को कमियां दिखती कहाँ है, लेकिन जिस तरह से हमारे टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो रहे हैं, बैक टू बैक बार बार फ्लॉप हो रहे हैं, ये आगे आने वाले मैचेस के लिए खतरे की घंटी, क्योंकि आगे जो टीमें हैं वो अफगानिस्तान जैसी टीमें नहीं है भाई साहब, वहां पर अच्छे खासे धुरंधर है। लेकिन जैसा कि एक कल्चर बन चुका है, लोग आज के परफॉर्मेंस को इग्नोर करेंगे, खिलाड़ी का जो रीसेंट ट्रैक रिकॉर्ड है उसे इग्नोर करेंगे, पास्ट परफॉर्मेंस और रेपुटेशन, अरे 2016 2022 अरे वो रन मशीन है, जहां मीटर बड़े होते हैं किंग खड़े होते हैं, खड़े हुए क्या है, टीम आ गई थी पहले ही अमेरिका में, लेकिन किंग काफ़ी देर से आते हैं, बिकॉज 60 दिन खेल के वो थक गए थे। आईपीएल में ना कोई फैमिली इश्यू होता है, ना कोई मेंटल फैटिग होता है, ना कुछ होता है, लेकिन जब टीम इंडिया के लिए मैचेस हो तो किंग, अरे भाई मेंटल फैटिग हो गया भाई, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, अरे भाई कुछ कमिटमेंट है। तो अब तो आंखें खोल लीजिए, चोकली के जितने भी गुलाम हैं जो चोकली की चाटते रहते हैं, अब भी आपको लग रहा है ये नालायक चोकली टीम में ना डिजर्व करता है। आयरलैंड के सामने हक गया, यूएसए के सामने हक गया, पाकिस्तान के सामने हक गया और कल फिर हक गया, लेकिन नहीं, फटे तो फटे, किंग की चाटना ना घटे। अब जब कुछ नहीं मिलेगा ना तो इस चोकली के चोकलियांस आएंगे एक अलग वाला कार्ड खेलना, अरे भाई वो देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपनी कंट्री का खिलाड़ी है, उसको रिस्पेक्ट दो, क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो। लेकिन कितने दोगले हैं ये चोकलियंस। अभी आपने हर्षित राणा का एक पॉडकास्ट वाला इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहा है कि जस्ट बिकॉज की केकेआर वाला जो मैच था जिसमें कि इसकी फुल टॉस को नो बॉल नहीं दिया था और कोहली आउट हो गया था, तो सारे चोकलियंस जो हैं वो हर्षित राणा को इनबॉक्स में भर भर के गालियां देते हैं, कमेंट सेक्शन में गालियां देते हैं। तब ये रिस्पेक्ट करो, अपने प्लेयर्स हैं, अपने खिलाड़ी हैं, रिस्पेक्ट करो। हैं ये कोहली के फैंस जो दूसरों को बोलते हैं कि भैया प्लेयर हैं रिस्पेक्ट करो, क्या कोहली के फैंस दूसरे खिलाड़ियों की रिस्पेक्ट करते हैं? हर्षित राणा को गाली देते हैं। इनफैक्ट महेंद्र सिंह धोनी जिसने कोहली को नंबर 3 पर बैटिंग कराई, बार बार बैक किया, रोहित शर्मा को ओपनर बनाया, उस धोनी को ये कोहली के फैंस धोबा धोबा बोलते हैं। तो आप समझ जाइए कि खुद कोहली के फैंस कैसे चूतिए हैं एक नंबर के। ये नए खिलाड़ी हों या पुराने खिलाड़ी हों, सबकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, सबकी धज्जियां उड़ाते हैं, लेकिन यहाँ आकर के खड़े हो जाएंगे, अरे वो कोहली है रिस्पेक्ट करो। हैं
घंटा रिस्पेक्ट, घंटे का किंग। ये किंग खत्म हो चुका है भाई साहब। जैसे पाकिस्तान का वो किंग बाबर, वो नूबड़ा, वो पाकिस्तान में फर्जी किंग बाबर के नाम से और ये इंडिया में फर्जी किंग किंग चोकल के नाम से, दोनों के दोनों अपनी अपनी टीमों के लिए हाग रहे हैं। सीधी बात, नो बकवास। अब आपका क्या मानना है जिस तरह से विराट कोहली, रोहित शर्मा बैक टू बैक मैचेस में हाग रहे हैं, स्पेशली विराट कोहली जिसे कि लोग किंग किंग बोलते फिरते हैं। आईपीएल में बहुत फुदक रहा था, बहुत उछल रहा था, कल बल्ले से भी हगा और फील्डिंग में कैच भी छोड़ दिया। बताइए भाई साहब, मसल मेमोरी है, रन बन नहीं रहे हैं, फील्डिंग हो नहीं रही है, टीम के ऊपर बर्डन बन करके बैठे हुए, किसी डिजर्विंग की जगह खा रहे हो, लेकिन ऐसे लपड़ झंडे को अभी भी लोग डिफेंड करने आएंगे। अरे वो ऐसा है वैसा है। अरे जब था तो अप्रिशिएट करा है, लेकिन आज और आज से 5 साल पहले का कोहली जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। और वैसे भी ये जो चोकली है ये आईपीएल को प्रायोरिटी देता है, वहाँ कोई फैमिली इश्यू नहीं होते हैं, वहाँ कोई इंजरी नहीं होती है, लेकिन टीम इंडिया के साथ नहीं आएंगे, प्रैक्टिस मैच नहीं खेलेंगे, वार्म अप मैच नहीं खेलेंगे और खुद को किंग बोलेंगे कि भैया हम तो डायरेक्ट मैच में उतरेंगे, फिर 100 रन मार जाएंगे, जबकि 4 मैचों में 40 रन भी नहीं बने। ऐसे लपड़ झंडे चोकली को अब भी लोग किंग बोल रहे हैं, तो लानत है ऐसे लोगों के ऊपर जो इतना सब देखकर भी छमिया चोकली को ब्लाइंडली जस्टिफाई कर रहे हैं या फिर करने आएंगे। क्या कहना है आपका इन सारी बातों के बारे में, कमेंट अवश्य कीजिए। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।